सुप्रीम कोर्ट की इमारत में धमाका आखिर कैसे हुआ? सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। गैस धमाके का जख्मी 19 साला नौजवान असद मुनीब ज़िंदगी की बाजी हार गया। इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर सामने आ गए। आइए तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रोज़नामा इस्लाम ऑफिशियल है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में धमाके का एक ज़ख्मी चल बसा, 4 की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। ये वाक़या एक रोज़ कबल उस वक़्त पेश आया जब सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन के बेसमेंट में गैस लीकेज के बाइस अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर अब्दुल खालिक के मुताबिक असद मुनीब एक एयर कंडीशन टेक्नीशियन था जिसके जिस्म का 80% हिस्सा झुलस चुका था। अस्पताल ज़राए के मुताबिक एक और ज़ख्मी को फारिग कर दिया गया है, मगर बाकी 11 में से 4 की हालत अब भी तशवीशनाक है। 5 मरीज़ों की आइंदा 2 हफ्तों में प्लास्टिक और जिल्द की सर्जरी की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस के आईजी सईद अली नासिर रिजवी के मुताबिक वहां गैस का शदीद अखराज महसूस किया जा रहा था और मरम्मत के दौरान एक चिंगारी ने पूरे हिस्से को लपेट में ले लिया। धमाके में 13 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से ज़्यादातर वही कारकुन थे जो मरम्मत का काम कर रहे थे। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या किसी ने इस जगह के हिफाजती इंतज़ामात को चेक किया था? क्या गैस लीकेज के अलार्म या सेंसर फ़ाल थे? और अगर नहीं तो फिर ये कोताही एक इनफरादी नहीं बल्कि इदारा जाती नाकामी है। इस वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ अफराद कैंटीन की छत की तरफ से गुजरने वाले गैस प्लांट के करीब मरम्मत का काम कर रहे होते हैं कि अचानक धमाका होता है और चंद लम्हों में मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें रोज़नामा इस्लाम ऑफिशियल।